चलो इसके बाद अब नया टॉपिक है अपना अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में ना। अम्ल को अपनी इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को कहते हैं बेस और लवण को कहते हैं साल्ट। जैसे आपको डर लगता है ना, जब भी डर लगता है, खतरा होता है, तो लवण सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं मूत्र के साथ, आला चकमा आ गया है ना, वो यही होते, पेंट गिल्ली होती है डर के मारे, एड्रीनलिन हार्मोन काम कर, डर के मारे पेंट गिल्ली होना, वहां 3 नंबर आइटम बाहर आता है। ठीक है, फिर चेक करते हो कि हो गया काम, वो यही है। इधर देखो, अब देखो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, पहले समझ लो। टॉपिक 3 है पर अपनी एक ही बांट के पढ़ेंगे इसको। 1 नंबर बात करते हैं एसिड की, अम्ल की। अम्ल होता क्या, देखो सिंपल, आप यूं समझो, बचपन में पढ़ा होगा, स्वाद में खट्टे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल। स्वाद में कड़वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार। आप अपने दैनिक जीवन में खट्टा कुछ भी खाते हो, पक्का क्या है, जैसे कि इमली, मौसमी, नारंगी, संतरा, नींबू, कच्चा गेहूं, कच्चा सेब, आंवला, टमाटर, कच्चा गन्ना, जो भी आपने कुछ खाया, अगर दही होगी, छाछ होगी, जो भी आपने खाया, चखने पर आपको क्या लगा, खट्टा, तो वो क्या है, ये पढ़ा होगा, स्वाद में खट्टे पदार्थ क्या कहलाते हैं, और जो चखने पे कड़वा लगेगा उसको क्या कहोगे, क्षार कहोगे। साइंस इनको नहीं मानती कि अम्ल है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे अम्लों के। जैसे आप यूं कहते हो ना, दही में कौन सा अम्ल है, तो आप कहते हो लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल है, आप कहते हो सिट्रिक अम्ल। दही में तो आप कहते हो लैक्टिक अम्ल। चिंटी के डंक में तो फॉर्मिक अम्ल, है ना। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, गेहूं में ग्लूकोनिक अम्ल, गन्ने के रस में ग्लाइकोनिक अम्ल, ऐसे नाम पढ़ते हैं। मैं कुछ अम्लों के एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी आपको सूत्र पे ध्यान देना, आगे सिखा दूंगा, आप मोटा मोटा ध्यान दो। नाइट्रिक एसिड, घास फूस, कई कच्चा घास फूस होता है ना, घास फूस चबाते हो, खेत में चले जाते हैं, जैसे कई बार होता है कि जैसे सरसों वगैरह पकाओ पे, गेहूं बढ़िया, खेत में काम नहीं है, चले जाते हैं खेत में, कोई रिश्तेदार आ गया कि खेत को मार लिया, वहां तो डोली पकड़ गयो, इनू डांखड़ो तोड़ लियो, यार यहाँ डंड डालते चरण लाजे, इनू तोड़ लियो, बिनू तोड़ लियो। कोई घास फूस अगर आप चबा रहे हो, चखने पे अगर आपको लग रहा है वो खट्टा, पक्का उसमें अम्ल है। तो घास फूस में कौन सा अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है ना। तो C2H5COOH ये एक अम्ल है। मैंने लिखा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। मैंने लिखा सिरके के अंदर, अचार बनाते सिरका डालते हो ना, नहीं डालते, गांव में नहीं डालते, क्योंकि अचार ही कौन बने, कई बार तो सिरको घटोला दे, पर डालते हैं, ढंग से बनाते, तो कह रहे हूं। मैंने इतने आपको एसिड के और भी है, आगे सारे लिखवाऊंगा। ये मैंने एसिड के फॉर्मूले लिखे हैं। कोई खास बात दिख रही है इसके अंदर, क्या दिख रही है, वेरी गुड, शाबाश। सब में क्या है, ऐसा कोई भी अम्ल नहीं है जिनमें हाइड्रोजन ना हो, मतलब बिना हाइड्रोजन के अम्ल नहीं बन सकता कोई भी। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अम्लों का मुख्य परमाणु कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, सोडियम, हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन के कोई भी अम्ल बनना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई अम्ल लेते हैं। आपने 9th 10th में एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, विद्युत अपघटन, थोड़ा बहुत याद आ रही है, तो विद्युत अपघटन नहीं याद आ रही, क्वेश्चन आता था विद्युत अपघटन का सचित्र वर्णन कीजिए। आप यूं लिखते थे, एक कोनिकल फ्लास्क लेकर उसके अंदर नमक का जलीय विलयन डालते हैं, मतलब पानी लिया, नमक लिया, घोलकर इसके अंदर छोड़ दिया, इसमें 2 कार्बन की छड़ लगा देते हैं ऐसे। अब याद आ जाएगा आपको, एनोड कैथोड, इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस लगाते थे इससे। डेफिनेशन बता दूं अभी आपको मैं। एक कोनिकल फ्लास्क में नमक का जलीय विलयन लेते, इसमें 2 कार्बन की छड़ लगा देते, प्लस की कार्बनिक छड़ एनोड कहलाती है, माइनस की कार्बनिक छड़ कैथोड कहलाती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, नमक यानी सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको,
दो आयनों में टूट जाता है, Na बनेगा प्लस, Cl बनेगा माइनस। सोडियम धन आयन है तो माइनस की ओर जाएगा ऐसे, और क्लोरीन ऋण आयन है प्लस की ओर जाएगा। तो आप यूं लिखते थे, नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। सोडियम धनायन होने के कारण कैथोड कार्बनिक छड़ पे इकट्ठा होता है, और क्लोरीन ऋण आयन होने के कारण एनोड कार्बनिक छड़ पे इकट्ठा होता है। विलयन के पैंदे में कुछ अशुद्धियां बच जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं, यह विद्युत अपघटन कहलाता है। यह क्वेश्चन आता था, इसमें आपने किया क्या, यह विद्युत अपघटन का सचित्र वर्णन है। आपने काम यह किया कि आपने नमक लिया था, नमक एक थैला पड़ा है, वहां स्विच में आप एक वायर डाल दो, नमक के थैले में दोनों वायर घुसेड़ दो। आपको बोलूंगा नमक के थैले में हाथ डाल दो, क्या आपको करंट आएगा? नमक का थैला पड़ा है 50 किलोग्राम का, दो तार मैंने वहां से स्विच ऑन कर रखा है, थैले के अंदर दोनों वायर डाल दी नमक के अंदर, आपको बोलूंगा नमक में हाथ डालो, आपको करंट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नमक ठोस अवस्था में, लकड़ी है सूखी है, दो वायर लपेट दी, स्विच चालू कर दिया, आप लकड़ी को पकड़ लो, पानी में भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला सूखी लकड़ी आप पकड़ लो, आपको करंट आएगा? तो फिर यहां पर करंट आया कैसे? नमक में तो सीधा करंट आने से रहा, आपने काम किया, क्या काम किया? आपने नमक को घोला पानी के अंदर, फिर आपने करंट लगाया था, तब ये टूटा Na प्लस और Cl माइनस में। अब Na प्लस Cl माइनस में क्यों टूटा? संयोजकता सिखा चुका हूं आपको मैं। सोडियम आवर्त सारणी में आता है 11 नंबर पे, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, याद आ रहा होगा? सोडियम 11 पे आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 2 8 10 से 11 हो गए। बाहर वाले में होने कितने चाहिए? कितने इसके पास? 7 लाख का कर्जा लेना बढ़िया कि एक देना बढ़िया? एक देना बढ़िया। क्लोरीन 2 8 7, बाहर वाले में 8 होनी चाहिए, 7 लाख है, 1 लाख की जरूरत है, कर्जा ले सकते हैं? तो क्या बना? इसने कर्जा लेकर 8 बनाया और इसने देकर 8 बनाया, इसलिए क्या बना? अब ये विद्युत अपघटन की सारी परिभाषा है। कैसे? जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कह लो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वह आयनों में टूट जाता है। कैसे आयनों में? ये धनायन ऋणायन, ये विद्युत अपघटन कहलाता है। ऐसे ही अम्ल पर लागू ये सेम चीज करेंगे हम। कैसे? एक नमक को छोड़ देते, एक अम्ल लेते हैं, ये अम्ल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, पाचन तंत्र में अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। भोजन को अम्लीय माध्यम कौन सा अम्ल प्रदान करवाता है? ये अम्ल लिया, इसको मैंने पानी में घोल दिया, अब लगाया मैंने करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की, ये किस में टूटेगा? हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, बताया था, इसके पास न्यूट्रॉन तो है नहीं, सदैव पॉजिटिव होगा। और क्लोरीन अभी बताया 2 8 7, एक का कर्जा लेगा तो नेगेटिव होगा। साइंस इसको अम्ल मानते हैं। अब आप जितने अम्ल है ना आपके पास, 20 30 जो आप पढ़ते हो डेली, कोई मर्जी अम्ल ले लो, सब में ऐसे ही बनेगा। जैसे और बनाऊं, मैं बना दूं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी भरते हो ना, पेपर में आता है बैटरी का अम्ल कौन सा अम्ल है? यही है। इसको भी घोल लो भले आप पानी में, इसमें भी करंट लगाओ, सब में यही बनेगा, H प्लस बनेगा, और सल्फेट की संयोजकता होती है -2, हाइड्रोजन 2 है तो 2H प्लस बोल दो, यहां लगा दो प्लस। और कोई अम्ल ले लो, देखो ये भी एक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। एक बार ये आता है ना, गांव में लोग सोना साफ करने आते थे, पहले आते थे, आजकल को नहीं आओगे, बहुत कुत्ता है अनाज। पहला गांव की लुगाया के भोगल होती, समझ रहे हो ना, भोगल बोल दो, झालर बोल दो, भैया होती, सोना साफ करवा लो, सोना साफ करवा लो, तेरे बेकेन दियो भैया साफ कर दे, वो भैया साफ कर उठ जानते हुआ, क्यों पहले कहती साफ कर दे, वो साफ करके जानते, फिर सगा 50 रुपया ले जानते, सगा साफ कर ले जानते, बन बियन दिहाड़ी पड़ती 2500 3000 रोज की, 2 3 जल जानता दिल्ली का, तो सैलरी आती फर्स्ट ग्रेड की दिल्ली, बन सिस्टम यहाँ तो
वो यही करते थे काम, ये वो एक बार जी आगे बढ़ेंगे, ये भी हम ले। आजकल नहीं आते, आजकल क्या महिलाएं गांव वाले भी आजकल बहुत शानी होगी महिलाएं, आजकल नहीं देते इनको। आज कोई कहता ना सोना साफ करवा लो तो मां बांट लिया, मेन गेट कर लिया बंद, मैं क्यों सिरटा काट दे। इधर देखो, पहले होता था, ये रियलिटी है, आपने देखा भी होगा, नहीं आते थे क्या गांव में, आवाज लगाते सोना साफ करवा लो, कहते थे चांदी काली होगी, झोल फेरता, बागड़ी में झोल फिरा लियो, मैं तो झोल घर लेकर है पर बे फेरता, वो सही बात है, बे फेरता ही आगे पढ़ेंगे यही आएगा, वो इसी झोल हटे फेरता, जन तो झोल फेरना प्रोग्राम चलियो, जन तो झोल पर आजकल आवा कौन रिश्तेदारी में देखे आगे बहुत कम आवाज, कहने झोल गल है, तो कहते ही गाल बोल दिया, मैं तो कौन गला बंटा है, झोल गल है कौन, झोल महंगी पड़ जाएगी बार। तो H+ हो गया और नाइट्रेट हो गया ये। अब देखो सब में क्या बन रहा है, चेक करो, बन रहा है ना। तो अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी, वे पदार्थ या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन है ना, देखो धन आयन है, हाइड्रोजन आयन देते अम्ल कहलाते हैं, ये डेफिनेशन है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आई बात, अम्ल किसको कहते हैं, लिखो डेफिनेशन लिखो अम्ल की। बोलो मत। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर, टूटना बोल दो या अपघटित होना बोल दो, एक ही बात है, विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव लिखा है, हिंदी में H का मतलब हाइड्रोजन है और पॉजिटिव आयन है, मैंने आपको बताया था आवेश के अंदर परमाणु में प्लस लगा तो धन आयन, माइनस लगा तो ऋण आयन, तो यहां प्लस लगाए तो ये भी आयन ही है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते अम्ल कहलाते हैं। साइंस उनको अम्ल मानती है, क्षार में ऐसा नहीं होता, क्षार में कुछ अलग होगा, लवण में कुछ और ही होगा। तो पेपर में पूछते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, देखो ऐसे ऑप्शन आएंगे। अब आप सोच रहे हो सर 5 मिनट से मत्था मार रहे हो, कभी सूत्र बता रहे हो, कभी तोड़ रहे हो, बना रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से अम्ल जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, ऑप्शन है आपके पास, देखो ये आया वो क्वेश्चन है। तो जो चीज थोड़ी बड़ी होती है ना उसमें मैं टाइम लगा देता हूं, मुझे पता है ये काम की चीजें। अम्ल जलीय विलयन में अपघटित कौन सा आयन देते, सारे आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये अम्ल देते हैं, ये क्षार देते हैं, ये pH स्केल आता है। आप कहते हो ना मानव रक्त का pH मान कितना है, 7.4 है ना, शुद्ध जल का तो आप कहते हो 7, कास्टिक सोडा का तो कहते हो 14 है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आप कहते हो 10, नींबू का pH मान 2.2 से 2.4, वो ये होता है। तो ये चीजें पहले सीखनी पड़ेगी, आयन होंगे तभी तो आप आगे सीख पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, मूलक। अम्ल, अम्ल नहीं बोलना है, अम्ल, फर्क है। अम्ल होता है चिंतन, मनन, स्मरण, बागड़ी में क्या कोई बात पर गौर करनी, बूढ़िया कहन छोड़ आता है मेरी बात पर अम्ल को नहीं करो, गौर करनी, चिंतन, मनन, स्मरण। आपको टेंशन होती है, आप सोचते रहते हो कोई बात घटित हुई, आप रोज सोचते हो कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया, पता नहीं वो क्या सोचेगा। अब जो आपके माइंड में रोज चल रहा है ना कि यार मैं ऐसा करूंगी ना करूं, वो है अम्ल, गौर। ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल है, अम्ल। शब्दों का उच्चारण सही करो। इधर देखो, अब खास बात, इसके कुछ गुण भी होंगे। फिर आपको मैं 2 बोतल दूं, जैसे आपका भी क्वेश्चन था, दोनों बोतल के अंदर लिक्विड है, एक के अंदर बोतल का नाम ए, एक का नाम बी है, दोनों में लिक्विड है। मैंने आपको नहीं बताया बोतल ए में क्या है, बोतल बी में क्या है, एक में अम्ल है, एक में क्षार है, बताया नहीं है किस में अम्ल है। आपको पहचान करनी है, कैसे बताओगे? पहला तो आप पहचान करोगे कि सर मैं एक काम करूंगा, जो आपने दिया है पदार्थ उसका जलीय विलयन बनाऊंगा, 2 रोड लगा के सेल से जोड़ के करंट लगा दूंगा, फिर जो आयन टूटेंगे, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो कह दूंगा अम्ल है, हाइड्रोजन आयन नहीं निकला क्षार है। कैसे?
क्षार होगा ना वो ऐसा होता है, ये क्षार है, इसको आप तोड़ोगे ना क्षार को पानी के अंदर, तो क्षार ये बनाएगा Na+, क्षार में ये निकलेगा OH नेगेटिव, तो ये पहचान है। ये निकला तो कहोगे क्षार है, ये नहीं निकला और ये निकला तो कहोगे अम्ल है। मैंने कहा ऐसे नहीं बताना, और तरीका। तो पहला तरीका आप उसको चख सकते हो, अगर अम्ल दुर्बल हो तो, प्रबल अम्ल मत चखना। तो चेहरे पर फेंक देते हैं ना एसिड, वो भी अम्ल है, वो नहीं चखना है, वो चख भी मत लेना भूल से कभी, वो तेजाब होता है, जल जाओगे, वो दुर्बल अम्ल है। पहला बात बताओगे आप चक्कर कि चखने पर अगर आपको खट्टा लगा तो आप कहोगे अम्ल है, अगर कड़वा लगा तो आप कहोगे क्षार है। पहला गुण अम्लों का क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप कहोगे सर मैं चख लूंगा, अगर उसके अंदर चखने लायक से, जैसे आपको अम्ल देंगे, धुआं निकल रहा है पहले से तो सीधा दिख जाएगा तेजाब है, सबको पता चल जाएगा तो तेजाब है। सीधा पड़ा है कोई लिक्विड बिल्कुल शांत रह है नहीं, ठंडा पड़ा है एकदम, फिर चखना है, चख सकते हो। प्रबल होगा चखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धुआं निकल रहा है पहले ही देख दोगे एसिड है, उसको तो आप बाथरूम में डाल दो ना, मिट्टी बना देगा। गांव में टॉयलेट क्लीनर आता है ना, टॉयलेट क्लीनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक बोतल 2 लीटर की डाल दो, मिट्टी बना देगा, काम खत्म, सफाई हो जाती है सारी की सारी। तो बाहर से दिख जाता है धुआं निकल रहा है तो चखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है कि तेजाब है। तो आप गाड़ी की बोनेट होती है ना, उस पर अगर एसिड डाल दो ना, ऐसे धुआं निकलेगा, जो कलर है ना वो उड़ जाएगा, पपड़ी उतार देगा ऊपर से, इतना खतरनाक होता है अंदर। तो उसको चखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दिख जाएगा तो तेजाब है। वे तेजाब पड़ा हुआ, धुआं निकल रहा है, उबल रहा है, तो आप देख के आम बंदा बता देगा तेजाब है। पर सामान्य कैसे बताओगे? चख कर। स्वाद में क्या होते हैं? मैंने बोला चखना भी नहीं है। अब आप बताओगे अम्ल है या क्षार है, तो आप एक और तरीका बताओगे। क्या? आप कहोगे सर मैं लिटमस पत्र से बता दूंगा। जो अम्ल होंगे, अभी पढ़ाया भी था, नीले लिटमस को लाल कर देंगे। आपने लिटमस पत्र देखे होंगे? देखे विदुषियों? नहीं देखे? विवाह शादियों के अंदर फरियां लेके आते हैं ना अपने, फरियां नहीं देखी? नहीं देखी? विवाह शादी में छोरी के ब्याह वचन में सूतरी की मां लगाए करे नहीं है, त्रिभुज सा। अब भी नहीं समझे फरियां? फरी ना देखी तो देखे फिर जिंदगी, फिर देखा क्या? अरे ऐसे ऐसे बनी होती है यार, सूतली हुए बिंग मां अट्टों चेपेड़ी हुए उड बोग रही है, छोरे के ब्याह में लगाएगा जब तक। छोरे के ब्याह में कौन लगा? क्योंकि वो फरी पाट दे पहले ही, छोरे के ब्याह में फरी की दौड़ी को नहीं हुए, छोरी के ब्याह में लगा मारा नहीं भैया। भाई हमारे घर पे एक फुलझड़ी उड़ती थी, बस वो वहां लगाते। परियां होती है ना, बिल्कुल डेटो को जैसे नोटों की गड्डियां आती है ना, ऐसे डेटो कॉपी 10 की घात -6 मीटर व्यास के छोटे छोटे पतले पतले कागज आते हैं लाल नीले रंग के, उनको कहते हैं लिटमस पत्र। हाँ ये सेम ही है, 10 की अच्छा ही है ये। तो वो होते लिटमस पत्र, वो लाल और नीले रंग के हैं। अगर लिटमस पत्र पे आपने अम्ल की 2 बूंद डाली, लिटमस पत्र 2 रंग के होंगे, लाल और याद करने का तरीका अभी बताया था, अनिल नाम से याद कर लो। अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देंगे? अम्ल की 2 बूंद लो, नीले लिटमस पर डाली, डालते वो लाल हो जाएगा, तो फिक्स हो गया कि अम्ल है। अगर डाला गया पदार्थ नीले को लाल करा तो अम्ल है, और अगर नीले पे डाला कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो वो क्षार है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो वो क्षार है। ऐसे लाल पे डाला, डालते लाल वापस नीला होगा, अम्ल का उल्टा है। कौन? लाल पे डाला कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो अम्ल है। ऐसे डिफाइन करते हैं इन दोनों को। अब मैं कहूंगा लिटमस पत्र भी नहीं है, चखना भी नहीं है, अब बताओ अम्ल है कि क्षार है? तो अम्ल जो होते हैं ना, उसको आप पानी में घोल दोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करो, सिंपल सी बात है, पानी है तो करंट आएगा ही आएगा। तो अम्ल है, उनमें करंट आता है, करंट आ रहा है तो कह दो अम्ल है। तो
तो तीसरा गुण है अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन से अम्ल? जलीय विलयन बनाना है। ऐसा नहीं कि आधा घट्टा अम्ल ले लिया फिर उसमें तार लगा दूं करंट आएगा, नहीं, वो तो नमक है जैसे पानी में घोलना है। तो ऐसे कहने का मतलब है अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और अब मैं बोल दूंगा चालकता भी नहीं बतानी, लिटमस पत्र भी नहीं है, चखना भी नहीं है। अब बताओ अम्ल की क्षार है तो एक और आपके पास लिक्विड आता है प्रयोगशाला में, मिथाइल ऑरेंज नाम पढ़ा होगा आपने, ये 10th 9th में आ चुका है 2 बार, मैथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। उसमें आप डालो, मैथिल ऑरेंज आता ना, वो बैंगनी गुलाबी रंग का विलयन होता है। एक कटोरी में आपके पास मैथिल ऑरेंज है, बैंगनी मिलेगा या गुलाबी कलर का आ सकता है। आपने ऐसे एक बूंद ली कटोरी में, मैथिल ऑरेंज ऐसे है, इसके अंदर आपने एक बूंद डाली, डालते वो मैथिल ऑरेंज अगर लाल हो गया ना तो फिक्स है डाला गया पदार्थ अम्लीय है। अगर वो डालते हो गया पीला, कौन? मैथिल ऑरेंज, तो वो क्षार है। तो अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अम्ल लिटमस को भी क्या करते हैं? इसलिए लाल से लिख रहा हूं, मैथिल ऑरेंज को भी क्या करते हैं? तो आप कह दोगे सर चल चालकता नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, लिटमस पत्र दे दो, मैं बोलूंगा वो भी नहीं है। आप कहोगे चख लूं क्या? मैं बोल दूंगा नहीं चखना है। अब बता, तो आप कहोगे फिर एक काम करो मिथाइल ऑरेंज लेके आओ, मैं बता दूंगा किस बोतल में अम्ल है। तो फिर आप मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज से चेक करो। कैसे करोगे? अम्ल मैथिल ऑरेंज को, अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, मतलब लिटमस को भी लाल करते हैं और मैथिल ऑरेंज को भी लाल करते हैं। इनका सबका उल्टा क्षार है। जो काम अम्ल कर रहा है ना, अम्ल का उल्टा काम सारा का सारा क्षार है। ठीक है, अब मैं बोल दूंगा कि मैथिल ऑरेंज भी नहीं है, करंट भी नहीं लगाना, लिटमस पत्र भी नहीं दूंगा, चखना भी नहीं है। अब 2 बोतल दी, अब बताओ अम्ल की क्षार है। लास्ट आपके पास एक ऑप्शन बता, पीएच स्केल। ये तो सबको ही पता होगा। आप बोलोगे सर पीएच स्केल दे दो फिर मुझे, मैं पीएच स्केल में 2-2 बूंद डाल के देख लेता हूं। पीएच स्केल में डाला, अगर पीएच मान आया 0 से 7 के बीच तो आप कह दोगे सर ये तो अम्ल है, और पीएच मान आया 7 से 14 के बीच तो आप कहोगे क्षार है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि सर फिर लिटमस पत्र नहीं है ना, तो आप एक काम करो पीएच स्केल दे दो। पेपर में आता है अम्लों का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7। बाकी 0 से 7 कहना उचित नहीं है, 0 से 6.99999 चलता जाएगा। 6.99 खत्म हुआ और 7 शुरू हुआ, उसके बीच का अल्प सा जो आंकड़ा है ना, बस वही अम्ल है। 7 पे तो उदासीन हो जाता है। पढ़ते हो ना अम्लों का पीएच मान, कहते हो 0 से 7 के बीच, क्षारकों का कहते हो 7 से 14 के बीच, उदासीन तो कहते हो 7। ये तो याद ही होगा सबको, पीएच मान पढ़ते हो, उदासीन विलयन का पीएच मान 7, क्षारकों का 7 से 14, अम्लों का 0 से 7। 0 से 7 कहते हैं पर 0 7 होता नहीं है। 0 से 6.99999 ऊपर बारंबारता लगा दो, ये 6.99 खत्म हुआ और 7 शुरू हुआ, उसके बीच का जो अल्प सा समय अंतराल है वहां पर अम्ल है। 6.9 खत्म होते ना वो उदासीन बन जाएगा, 7 शुरू होते उदासीन। ये अब यहां से क्वेश्चन क्या, देखो पढ़ेंगे तो आगे है, पर थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता देता हूं। अम्ल स्वाद में क्या, अम्ल और क्षार की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, कट्टी है दोनों की, दोनों कट्टी है आपस में, यो मान लो नहीं बनती। जिनकी नहीं बनती है उनको अगर होली दिवाली पे कभी मिला ही देते हैं ना तो वो कुछ नहीं बनाते हैं है ना। जिनकी नहीं बनती झगड़ा हो जाता है, नोटिस किया होगा ना, झगड़ा है पुराना चल रहा है, दोस्त है, होली दिवाली पे 2-4 दोस्त आते हैं उसके घर पे कि देख तुम्हारे को टाइम है, भाई भाई हो यार, दो इतनी साल की पुरानी दोस्त थी, छोटी मोटी बात तो लड़ाई होगी, आप मुड़ के कौन करनी, मैं चालता लेके चलना जी, अब मनाना है कई बार जी, बताओ ना मेन मनान में बताओ तेंद्र बड़ा करे, फिर बताऊ कौन मैं कौन दऊ बिठा है अभी, अब एक ही हूं मैं बताऊ काट सी, अब वो एक ना वो ना दो तो बिना लोग ना जा बैठ रहे तेरे पर की घनी फिर ऐसी, ऐसे भी कह देते कई बार।
पर जब जिनकी नहीं बनती है होली दिवाली पे उनको मिला दे, दो दोस्त का झगड़ा हुआ है, जिनकी नहीं बनती है उनको कह दे तीन दोस्त इधर से आए तीन इधर से आए, मिला दिया, कोई बात नहीं भाई, हो गया झगड़ा, भाई भाइयों अब से नहीं करना, हाथ मेरा हाथ मिला, अब मेरे के ना मिला ले, वो हाथ तो मिला लेते हैं पर अंकड़ बिंग ही रहे, अंकड़ी वो मन में सोचते रहे अंकड़ हाथ मिले नहीं तो मैं तेरे हाथ कहाँ मिला, तो सच्चू तन मुड़ के फेर कर बताऊंगा, मन में रखे। ऐसे इनकी ये तीसरा बंदा है, वो जो नया प्रोडक्ट वो निकालते हैं ना, वो ये मान लो लवणी है, अम्ल और क्षार की आपस में नहीं बनती, कैसे नहीं बनती, देखो ये स्वाद में कैसे है, अरे ये खट्टे नहीं, ये कड़वे हैं, ये कड़वे हैं, देखो अंतर बता रहा हूं, देखो अभी आपको समझ आएगा कि अम्ल क्षार में से अंतर कैसे करना है, रट्टा नहीं मारना इनका, समझो आपस में नहीं बनती है खट्टे, तो ये कैसे, ये नीले को क्या कर रहे हैं, नहीं बनते तो उल्टा काम करेंगे करेंगे, लाल को क्या करेंगे, ये विद्युत के क्या है, पानी में घोलने के बाद दोनों की बन गई तो एक साथ मिल जाएंगे, ये भी क्या है, एक ही खास गुण है, ये भी शौचालय ये भी शौचालय, ये मैथिलंज को लाल करते हैं, ये भाई साहब करते हैं पीला, इनका पीएच मान 0 से 7 है, इनका 7 से 14, किसकी बात हो रही है, दोनों की एक ही जगह बनती है, जैसे अभी बताया ना मैंने जबरदस्ती मिलाते हैं, तब जब जबरदस्ती नहीं बनती मिलाते हो ना, जबरदस्ती मिल जाते हो और मन में रहता है, वो यहां बनती है। पेपर में क्वेश्चन आता है अम्लों और क्षारकों का कौन सा एकमात्र गुण समान होता है, आपको बोलेंगे वेग का, ठीक है, लिटमस पत्र का, स्वाद का, चालकता का, चालकता का समान है, अम्लों में भी करंट आता है क्षारकों में भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया अंतर कैसे दोनों में। अब पढ़ेंगे कौन कौन से अम्ल है, क्या क्या काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मोटा मोटा यही है, अम्लों का मुख्य परमाणु कौन है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं सुचालक, कुचालक, अतिचालक, अर्धचालक, और अम्ल मेथिल और उनको कर देते हैं, अम्लों का पीएच मान, ठीक है, बाकी पढ़ते कल, मिलते ब्रेक के बाद।